ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधि दशसि मिषतो वशी। ओम शांति शांति शांति। इस रविवारी सत्संग में प्रातःकालीन अमृत बेला में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, साथियों को, आयोजकों को सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम नए वर्ष की, जो कि कल प्रारंभ हो चुका है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज के दिवस पर हम इस नव वर्ष को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका महत्व क्या है और नव वर्ष क्या होता है। देखिए, नव वर्ष जिस तरह से नाम से स्पष्ट है, जिसमें कुछ नया हो, वो नव वर्ष होता है। अब 1 जनवरी 2022 को कुछ लोगों ने नया साल मनाया। इसका कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि जो है 2022 वर्ष पुरानी नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति को 1,97,29,49,000 और 122 वर्ष पूरे होकर के 23वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। तो हमको ये समझना चाहिए कि नया साल कब प्रारंभ हुआ था। जब कुछ नया हुआ था। पहले प्रलय थी। प्रलय के पश्चात परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। और सृष्टि की जो रचना की है, तो सबसे पहले उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए। क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव जीवन ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है। इस प्राणी को ही दिया बहुत वेदना ने अपना आपा है। तो जो प्रलय अवस्था थी, उसके पश्चात ये पूरा ब्रह्मांड जो परमपिता परमात्मा ने मूल प्रकृति से जो रचा है, सूर्य की रचना हुई, सूर्य से पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी जो है वो ठंडी हुई, ठंडी होने के पश्चात यहाँ वनस्पतियां हो गई। तो जब सृष्टि का सृजन हुआ, उसको लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। 1,97,29,49,122 वर्ष पूर्व सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। और मनुष्य की उत्पत्ति को कितने वर्ष हो चुके हैं? 1,96,00,00,000 8,53,122 वर्ष पूरे हो चुके हैं मनुष्य की उत्पत्ति को। तो देखिए, इतने वर्ष पूर्व जब पहला मनुष्य इस धरती पर आया था, वही तो नया वर्ष होगा। अच्छा, चलिए 2022 को यदि हम नया वर्ष मान लेते हैं, तो फिर आप विचार करिए, आपके जो पूर्वज थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, योगी राज कृष्ण थे, महर्षि जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगराज, जो पुराने बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, दादीज, वशिष्ठ आदि, क्या ये लोग नया साल, इन्होंने नहीं कभी नया साल देखा? क्या ये लोग नया साल नहीं मनाते थे? राम और कृष्ण भी नया साल को जानते थे और मनाते थे। लेकिन इस तरह से यदि हम 1 जनवरी 2022 को यदि नया साल मनाने लग गए और अपना जो वास्तविक नया साल भूल जाएंगे, तो हमारा इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। रामकृष्ण को हम कैसे जानेंगे? योगीराज कृष्ण को हुए 5,122 वर्ष हो चुके हैं, कलयुग को प्रारंभ हुए, उससे पहले वो हुए हैं। और राम जो कलयुग से पहले द्वापर जो है 8,64,000, उससे पहले त्रेता, इतना मान लें तो भी 9 लाख वर्ष से अधिक राम को हुए हो चुके हैं। तो उस समय भी तो नया साल मनाया करते थे। तो नया साल 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कुछ लोग कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है। मैं पूछता हूं, आपका 2022 का प्रमाण क्या है? तो आप कहेंगे कि हम किताबों में, कॉपियों में लिखते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो इस तिथि को बराबर लिखते आते थे। आज भी जो पंचांग छपता है उसमें ये लिखा हुआ होता है।
एक तो प्रमाण ये हो गया। दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया है, उसकी व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, उतना समय नहीं है। संकेत करता हूं। ऋषि दयानंद ने कहा कि जब यहाँ के इतिहास को विदेशी आक्रांता नष्ट करने लगे तो हम लोगों ने सृष्टि को और अपने देश के इसको संकल्प के रूप में याद कर लिया। ओम तस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार देव वश्यद मनोन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे आर्यावर्तंतरे के देशे जम्बूद्वीपे भरतखंडे और राजस्थान प्रांते अमुक नगरे अद्य हम इदम कार्य कृतम क्रियते वा, इस तरह से जो संकल्प बोलते हैं, देखिए ये संकल्प भारतवर्ष के कोने कोने में जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये संकल्प प्रतिदिन बोला जाता है, प्रातः काल भी बोला जाता है और सायंकाल भी बोला जाता है। एक संकल्प की यदि व्याख्या करेंगे तो इसी से भी सिद्ध हो जाता है कि हमारे सृष्टि की उत्पत्ति को लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा गणित है, उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें पहला शब्द ही आया ओम तस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्रहार दे। सृष्टि की जो ब्राह्म दिन है उसका दूसरा पहर चल रहा है, यानी दूसरे पहर के 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की जो ब्राह्म दिन होता है उसमें दूसरे पहर के 11 बजे हैं, यानी लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति को हो चुके हैं। ये दूसरा प्रमाण है। इसी तरह से एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु को निकालने के लिए इस तरह की खोज की है कि कुछ पदार्थ, जैसे जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं उनमें प्लेटिनम भी है, यूरेनियम भी है, वो निरंतर विखंडित होते रहते हैं, निरंतर उनका ह्रास होता रहता है और उनकी जो मात्रा है उससे अर्ध आयु, हाफ लाइफ पीरियड निकाला जाता है। अर्ध आयु वर्ष, हाफ लाइफ पीरियड, और उससे पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। तो वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की आयु निकाली है वो भी लगभग 4-5 अरब वर्ष की मानी गई है। तो 4-5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो आग का गोला थी, और वो आग का गोला ठंडा होते होते उस रूप में आया, फिर वनस्पतियां होगी और यहाँ पर सृष्टि की रचना हुई। तो उस हिसाब से भी पृथ्वी जो सृष्टि की उत्पत्ति को लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। प्राकृतिक कारण भी देखने में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति बसंत ऋतु में हुई है, न कि जिस समय शीत ऋतु होती है उस समय सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो चैत मास में शुक्ल प्रतिपदा को जब इस धरती पर पहले मनुष्य ने कदम रखा और उसने सृष्टि को देखा, वो सृष्टि का नया दिन और नया दिन था और वही नव वर्ष का प्रारंभ था। उसको आज 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष हो चुके हैं। इसी दिन को याद बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया था। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस दिवस की महत्ता को समझते हुए लोग इस दिवस पर गर्व करें, आर्य समाज की स्थापना भी सन 1875 में बंबई में इसी दिन की थी। तो इस दिवस का विशेष महत्व है। और देखिए ये दिवस हमको क्या संकेत देता है। आज प्रकृति में आप देखेंगे तो नया सृजन आज भी हो रहा है, नए नए फूल आ रहे हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं, आम के पौधों पर बौर आया हुआ है, नए नए फल लगने वाले हैं। सृष्टि में आज भी सृजन हो रहा है प्रकृति में, देखिए आप। और ये जो हमारा संबत है ये हमको बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति को इतने वर्ष हो चुके हैं, मानव की उत्पत्ति को इतने वर्ष हो चुके हैं और अभी प्रलय होने में इतने वर्ष बाकी हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने भी इसकी महत्ता को जानने के लिए, समझने के लिए, जब विदेशी आक्रांताओं को परास्त करके अपना राज्य स्थापित किया था तो उन्होंने उस समय विक्रमी संबत भी इसी दिन प्रारंभ किया था। वो 2079 वो उसका प्रारंभ भी उन्होंने इसी दिन किया था। मैथिली शरणगुप्त ने एक जगह लिखा है क्या लिखा है, वो लिखते हैं अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संबत यहाँ। बस विराम देते हैं, सुन लीजिए 1 मिनट।
अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवतया, है किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। तो हमारी सभ्यता तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। तो आइए हम अपने जो मानव संवत है, सृष्टि संवत है, जो वैदिक संवत है, और जो संपूर्ण मानव जाति का याद रखना चाहिए, केवल हिंदू नववर्ष नहीं है, केवल ये तो संपूर्ण मानव जाति का नया वर्ष है। भारतीय नववर्ष कह सकते हैं क्योंकि इसका उदय भारत में हुआ है, बल्कि ये पूरे मानव जाति का नया साल है। तो आइए इसको हम बड़े उत्साह से मनाएं। आज के दिन नववर्ष पर अपने घरों में ऊपर ओम का झंडा लहराएं, सामूहिक रूप से मिलकर के यज्ञ करें और खुशियां मनाएं। इसी के साथ एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आपकी तो ये बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर बातें हैं।